हेलो, गुड इवनिंग गाइज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बज चुके हैं 6:45। अभी तक खाने वगैरह की तैयारी भी नहीं हुई है। मैं अभी जस्ट नहाई हूँ और बस रेडी हुई हूँ। रेडी तो क्या होना था, शाम के समय सिंपल सा। और ये कपड़े सारे पड़े हुए थे क्योंकि दोपहर में मैं थक गई थी काम करके, मेरे बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो कपड़े तह नहीं लगाए हैं, अभी शाम के समय ही लगाएंगे सारे इकट्ठे होकर। काफ़ी सारे कपड़े हैं और कल संडे है तो कल मतलब और कपड़े वॉश हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं खाने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं। पहले मैं कढ़ी बनाऊँगी, आज कढ़ी चावल बनाऊँगी और थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है। तो सबसे पहले मैं कढ़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो रही थी, मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो। तो बस मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हुए हैं 7:15 का टाइम हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग पर ही मतलब दीदी उठ गई थी और उन्होंने मशीन लगा ली थी क्योंकि आज डे है संडे। तो सुबह सुबह मशीन लगा ली थी और इस तरह से बैठी हुई थी, बोल रही थी कि आज मेरा सर दर्द है रात से ही। तो बस मैंने चाय वगैरह बनाई, पी, किचन को थोड़ा सा क्लीन किया। अभी अपने काम में लग जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सारे कपड़े धो चुके थे। यहाँ पर दीदी बच्चों के बैग धो रही थी क्योंकि मंडे से, कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी बच्चे स्कूल जाएंगे कल, तो उनके शूज़ वगैरह, ड्रेस वगैरह एक बार चेक करके रखनी होती है। तो आज शाम के समय सारे कपड़े वगैरह प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पर पोंछे चले हुए थे, लास्ट चक्कर चला हुआ था, सारे कपड़े वॉश हो चुके थे। तो मैं एक बार कल जो वीडियो बना रही थी उसको रात को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। रात को मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, बाद में वीडियो बनाने का मन नहीं किया। पता नहीं, कई बार इतना मूड ऑफ हो जाता है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो ये है घर के बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी जो ज्वार हो रही है पशुओं का के लिए, हरी भरा खेत। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह ये नज़ारा देखते हुए। और चिड़ियाओं की चहचहाट इतनी प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे सारे उठ चुके थे क्योंकि आप देख सकते हैं उजाला काफ़ी सारा है। तो मैं अभी दूसरी चाय बनाऊंगी। उसके बाद जिया जी अभी सो रहे हैं तो वो उठेंगे। और मेरे हस्बैंड भी अभी तक सो रहे हैं और आज वो जाएंगे कहीं, मतलब उनके दोस्त के पापा जी एक्सपायर हो गए तो वहाँ जाना है। संडे को भी उनकी छुट्टी नहीं रहती है। तो पशुओं को जिया जी नहलाएंगे क्योंकि वो अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद ही। तो बस मैं आपको एक बार अंदर का दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं किचन में। और कुछ इस तरह से घर रहता है। सुबह सुबह बेटी भी उठ चुकी थी मेरी। तो ये किचन देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी थी। और एक के ऊपर आलू चढ़ा रखे हैं मैंने उबालने के लिए, और दूसरे के में मैंने चने उबालने के लिए जो रात को भिगो कर रखे थे वो उबालने के लिए रख दिए थे क्योंकि वो मैं खाऊंगी अभी। मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लूँगी, चाय नहीं पीती हूँ। सुबह भी मैंने चाय नहीं पी थी और दूसरी वाली चाय भी नहीं पीऊँगी। हस्बैंड अभी सो रहे थे और सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, हमने बिल्कुल भी नहीं समेटे थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आ गई थी रूम को थोड़ा सा डस्टिंग कर। तो आज संडे था, इसी वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कर लेती हूँ। वैसे पिछले संडे को जब मायके से आई थी तो उस समय मैंने सारे घर को डीप क्लीनिंग कर दिया था। बट काफ़ी दिन हो जाते हैं, 1 वीक में ही काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी हो जाता है। तो सुबह सुबह दीदी अभी बोली मैं खाना बना दूँगी और तुम शाम के समय बना लिया करो क्योंकि वो स्कूल जाती है तो सुबह इतना काम नहीं हो पाता। तो वो बच्चों का लंच वगैरह बना कर चली जाती है तो मैं भी अपना आराम से काम निपटा लेती हूँ और शाम के समय का मैं बना देती हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है, सुबह इतना काम तो होता नहीं, शाम के समय पशुओं का चारा वगैरह लेकर आ जाती है तो ज़्यादा काम नहीं होता है इतना। तो अभी फटाफट से मैंने ये बस क्लीन कर दिया है। उसके बाद एक बार यहाँ का समेट लेती हूँ और फिर सारे घर में झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह। और ऐसे ही रहता है बस हमारा रूटीन। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, 10 सवा 10 बजे का टाइम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो जाती है उस टाइम तक। तो दुपट्टा तो ओढ़ने का मन ही नहीं करता, पर सर पे रखना पड़ता है क्योंकि गर्मी जो होती है उसमें, और हम गांव में रहते हैं तो गांव में दुपट्टा रखना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ का मैंने कर लिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और ये व्लॉग मेरा ख़त्म नहीं हो पा रहा है, आज तीसरा दिन है। परसों शाम को मैंने स्टार्ट किया था और मंडे की सुबह है। और सुबह सुबह सबसे पहले मैं यहाँ पर किचन में मतलब आ गई थी। कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए थे, मैंने नाइट सूट ही पहना हुआ है। और यहाँ पर मैं बर्तन स्टैंड पर लगा लेती हूँ, चाय बनानी रखी हुई है तो चाय उबलेगी तब तक बर्तन वगैरह रख लेती हूँ। और आज बच्चों का स्कूल है तो बच्चे जाएंगे, आज फर्स्ट डे है काफ़ी दिनों बाद। 1 महीने 10 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी, उसके बाद आज जाएंगे बच्चे। तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, घर रहते रहते बोर हो चुके थे, मामा के घर भी होकर आ गए थे और फिर अभी यहाँ पर भी बोर हो चुके हैं। तो बस अभी स्कूल जाएंगे तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है
तो बस यहाँ पर चाय में उबाल आ चुका था, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। मैं चाय नहीं पीऊँगी आज से, मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ कितने दिन तक छोड़ पाती हूँ। वैसे सुबह सुबह मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, मैं वैसे ही ज़बरदस्ती पी लेती हूँ, मूड नहीं करता है। लेकिन आज से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि मेरे चेहरे पर इतने ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं गर्मी की वजह से, और मोटापा काफ़ी ज़्यादा हो चुका। नहीं आती, मैक्रोनी कराएगी, फिर यहाँ से दोबारा से निकलेगी, तब दीदी बैठती है, तो इसमें 15 मिनट लग जाते हैं। बच्चे जब निकलते हैं सब, तब दीदी नहाने के लिए, बट छुप जा, नहाने के लिए जाती है, उस टाइम पर बच्चे निकल जाते हैं और दीदी 15 मिनट में रेडी हो जाती है, तब तक बस आ जाती है। कुछ खाना पीना भी लेती है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेना पड़ता है क्योंकि बच्चों के साथ कितना ज़्यादा पूरे दिन सरदर्दी होती है, सभी को पता है कितना मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना। तो बस बच्चे निकलने के बाद ही मैं लगती हूँ, थोड़ा सा अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि उससे पहले कोई फ़ायदा होता नहीं है इधर उधर काम करने का, बच्चे इतना ही मेसी करके चले जाते हैं। तो बस देख सकते हैं दीदी हो गई थी रेडी और ये अपना कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आ गई थी। मतलब खाने में लस्सी वगैरह पी जाती है सुबह सुबह, एक दो रोटियाँ ले लेती है, और तो क्या ब्रेकफास्ट, किसको वैसे चीज़ें खाती भी नहीं है। जैसे मैं पोहे वगैरह बनाती हूँ तो इसको रोटियों से ही पेट भरता है। तो बस मेरे हस्बैंड भी अभी वो रेडी होंगे, पशुओं को नहला दिया है उन्होंने, और मैं बाहर का धोकर आ गई थी, टाइल्स वगैरह सारा बाहर का झाड़ू वगैरह निकाल कर आ गई थी। बस अभी फ़िलहाल अंदर का करना बाकी है, फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। हस्बैंड निकल जाएंगे उसके बाद अभी उनके कपड़े वगैरह मुझे प्रेस करने हैं क्योंकि प्रेस सुबह ही करती हूँ मैं, शाम के समय तो वैसे इतनी गर्मी होती है और काम करने का वैसे ही मूड नहीं होता। शाम के समय 10 साढ़े 10 तो खाने पीने बर्तन वगैरह धोने में ही निकल जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मेंटेन कर लेती हूँ, फटाफट से फिर डस्टिंग करूँगी। और सुबह सुबह इतने ज़्यादा पसीने आ जाते हैं कि बस जैसे नहा लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह ही पसीनों से नहा लिए हैं। तो यहाँ पर मैं लग गई थी प्रेस करने के लिए क्योंकि बस एक ही जोड़ी कपड़े प्रेस करूँगी, ये पहन के जाते हैं उसी टाइम पर कर लेती हूँ। खुद के कपड़े तो एक साथ ही सारे करती हूँ, आराम से कूलर के अंदर बैठकर करने पड़ते हैं क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर, पंखा है इस रूम में, कूलर नहीं लगा हुआ, तो बाहर हॉल में बैठकर कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। जब बहुत सारे हो जाते हैं तब इकट्ठे करके एक बार ही कर लेती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में मतलब, और गरम गरम प्रेस के सामने आना वैसे ही इतना बुरी हालत रहती है। तो बस प्रेस करती हूँ, उसके बाद उनको कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह दूंगी, लस्सी वगैरह ही पी कर जाते हैं, उनका लंच पैक करूँगी और मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। तो गाइस जो टाइम हो गया है वो 8:45 बजे का हो गया है, हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए थे और मैंने अंदर का सारा पोछा लगा दिया, डस्टिंग वगैरह सारी हो चुकी है, बैठक में भी और उस रूम में भी लगा के आ गई हूँ। अभी आंगन बचा हुआ है, इसमें लगाऊंगी, फिर किचन को क्लीन करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, पशुओं को अंदर बांध देंगे जी आज। उसके बाद मैं वहाँ का झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो 10 साढ़े 10 बज जाएंगे मेरे काम में। तो फटाफट से मैं आंगन में पोछा लगा लेती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है आज, बहुत ज़्यादा, बार बार पंखे के नीचे बैठना पड़ रहा है। तो फटाफट से लगाते हैं आंगन में पोछा। और वीडियो में बने रहना, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जिस लास्ट सारा काम हो चुका था, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, धूप काफ़ी ज़्यादा थी बाहर, तो मैंने सोचा किचन को मैं बाद में करूँगी। आंगनों में पोछा लगाने के बाद पशुओं वगैरह का झाड़ू वगैरह निकाली, उसके बाद लास्ट में मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। टाइम हो रहा था वो 9:45 बजे का हो रहा था। अभी खाना वगैरह नहीं खाऊँगी, कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी। फ्रूट्स तो है नहीं फ़िलहाल के टाइम में, तो मैं खीरे वगैरह खाऊंगी इस टाइम पर। और मैं लंच जो करती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट सुबह ले लिया था, तो मैं लंच करीबन 1 बजे 12:30 बजे के करीबन करती हूँ। मेरी बेटी आ जाती है उस टाइम पर, तो बस अभी फटाफट से मैं कर लेती हूँ। तो ये आए थे लड्डू, कल परसों गए थे मेरे हस्बैंड, इनके दोस्त के मतलब रिलेटिव्स में किसी के शादी वगैरह थी, लगन वगैरह आया था, तो वहाँ पर उन्होंने। और आज के ज़माने में मैं कह रही थी कोई इस तरह से पत्तल वगैरह नहीं बांधता, जैसे गांव में पहले पत्तल बांधते थे पॉलीथीन में, आजकल सब पैक डब्बे देते हैं। लेकिन उन्होंने, और इतने ज़्यादा एडवांस हैं वो मतलब, और फिर भी मतलब उन्होंने इस तरह से लड्डू डाले थे। तो कोई नहीं खाता आजकल लड्डू, पहले मम्मी तो खा लेती थी, अभी लड्डू कोई नहीं खाता। इनके अंदर कुछ मट्ठी और वो थे, इमरती वगैरह थी, वो तो इमरती नहीं थी, बालूशाही थी, वो तो खा ली थी मतलब जियाजी वगैरह ने। लड्डू भी 1-2 खा लेते हैं चाय के साथ, जियाजी वैसे कोई नहीं खाता। तो ये मैं सारे मतलब पशुओं को ही डालने पड़ेंगे, डॉगी को भी नहीं डालते। लड्डू कहते हैं कि डॉगी को ज़्यादा मीठा नहीं डालना चाहिए, उनको मतलब बेकार रहता है, तो इसी वजह से उनको मैं नहीं डालती हूँ, पशुओं को डाल देते हैं। तो बस ये किचन क्लीन हो चुकी थी और मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मायके से आने के बाद मैं रोज़ सोचती हूँ जो ऊपर का रूम है वो
और ये किचन मेरा बचा हुआ है क्योंकि मैं गई थी तभी मैंने डब्बे वगैरह सारे साफ़ किए थे। तो लगभग मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया किचन को। वैसे करती रहती हूँ, पोंछ लेती हूँ ये स्लैब से, लेकिन जो डब्बे वगैरह हैं उनको धोना ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा खाना बनता है दोनों टाइम में पूरे जॉइंट फैमिली का, तो चिक्कट वगैरह हो जाता है। डब्बे भी बीच बीच में पूछती रहती हूँ, लेकिन इतने मतलब डीप क्लीनिंग एक दिन पूरे सारे डब्बे नीचे उतार कर जब साफ़ सफाई की जाएगी, तो बस मैं सोच रही हूँ बारिश हो जाए उसके बाद ही कर लूँ। बारिश पता नहीं आ ही नहीं रही। और मेरे मायके में मम्मी का फ़ोन आया था कि कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, और यहाँ पर बारिश आ नहीं हो रही और हुमस ज़्यादा हो रहा है। बारिश आ जाएगी उसके बाद ही करूँगी। घर को तो मैंने कर दिया था अच्छे से क्लीन, एक बार और कर लूँगी क्योंकि बारिश के मौसम में यूँ है ठंडा होने के बाद तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे चला जाता है। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।